कभी आपने सोचा है दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह जिसके एक इशारे पर मिसाइल दहाड़ती है, वो खुद डर के साए में क्यों जीता है? जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम जाती है, वो अपने ही मुल्क के बच्चों जैसी मासूम शक्ल क्यों रखता है? और सबसे अहम, जिसके पास प्लेन्स, यॉट्स और हेलीकॉप्टर तक है, वो आखिर एक ट्रेन में क्यों बैठता है? वो भी ऐसी ट्रेन जो नजर नहीं आती, सिर्फ सत्ता की गूंज छोड़ती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका बचपन स्विट्जरलैंड की स्कूलों में बीता, जहां उसने चॉकलेट खाई, बर्फ में स्कीइंग की और छुपाकर NBA मैचेस देखे। लेकिन उसी लड़के ने लौटते ही दुनिया के सबसे सख्त और रहस्यमय देश की तानाशाही गद्दी संभाल ली। बचपन में उसने जो शांति देखी, शायद वही वजह बनी कि आज वो हर सफर में किला साथ लेकर चलता है। कभी वो गायब हो जाता है, हफ्तों तक कोई अता पता नहीं, फिर अचानक प्रकट होता है। मोटा चेहरा, थकी हुई आंखें और साथ चलती वो ट्रेन जिसे कुछ लोग मूविंग फोर्ट्रेस कहते हैं, तो कुछ लोग तानाशाही का ताबूत। इस ट्रेन के पीछे छुपा है सिर्फ स्टील और तकनीक नहीं, बल्कि एक डर, एक अतीत और एक ऐसा मनोविज्ञान जो बताता है कि असली ताकत कभी दिखती नहीं, बस चलती है स्टील की पटरियों पर। तो चलिए आज हम उसी रहस्यमय ट्रेन में सफर करते हैं, जहां हर बोगी एक राज है, हर खिड़की के पीछे एक डर है और हर स्टॉप के पीछे छिपा है एक ऐसा तानाशाह जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है खुद को और पीछे छुपाता चला जाता है। किम जोंग उन का बचपन और पढ़ाई। एक ऐसा तानाशाह जिसकी पूरी छवि ही रहस्य में लिपटी हो, जिसकी आवाज सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी सुनी गई हो और जिसकी मुस्कान भी शक और डर से घिरी हो। उसने कभी बचपन कहां और कैसे बिताया होगा? किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जो आज सत्ता, सनक और सख्ती का प्रतीक बन चुका है। असल में अपनी किशोरावस्था में एक यूरोपियन देश की शांत वादियों में पढ़ रहा था, स्विट्जरलैंड, जहां बच्चों के लिए हर सुबह चॉकलेट से भरी होती है और स्कूल की छुट्टियां बर्फ में खेलते हुए बीतती हैं। यहाँ की एक स्कूल में वो पढ़ते थे एक गुप्त नाम से, पैक उन। ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई हुक्म चलाने वाला अंदाज, बस एक साधारण लड़का जो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता था और जिसकी पसंदीदा फिल्में थी हॉलीवुड एक्शन मूवीज। अब ये जानकर हैरानी होती है ना, एक ऐसा लड़का जिसने यूरोपियन सिस्टम में आजादी, लोकतंत्र और खुले विचारों को महसूस किया, वहीं जब अपने देश लौटता है तो बन जाता है दुनिया के सबसे कट्टर और रहस्यमयी तानाशाहों में से एक। कहते हैं ना, परवरिश आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन सत्ता वो रास्ता छीन भी सकती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसमें किम जोंग उन को बाकी तानाशाहों से अलग बना दिया। देखिए, उनके पास सब कुछ है, सीक्रेट यार्ड्स जो समुद्र में किसी राजमहल से कम नहीं, प्राइवेट जेट्स जो किसी भी दिन दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी किम जोंग उन चुनते हैं एक ट्रेन, और वो भी कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि एक ऐसा चलता फिरता किला जिसे दुश्मनों से ज्यादा शायद अपने ही डर को छुपाने के लिए बनाया गया है। अब आप पूछेंगे, जब उनके पास हवाई जहाज है, पानी के जहाज है, तो ट्रेन क्यों? इसका जवाब एक लाइन में छिपा है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। हवाई जहाज में खतरा ज्यादा होता है, स्नाइपर से लेकर मिसाइल तक। ऊपर से एयर ट्रैवल का ट्रैक पब्लिक होता है, लेकिन ट्रेन वो जमीन पर चलती है, कंट्रोल्ड जमीन पर, जिसके हर इंच पर किम की नजर होती है और हर पटरी से पहले 100 बार जांच होती है। दूसरी बात, ट्रेन के साथ वो एक कहानी बुनते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कोई शो ऑफ करने वाला प्रेसिडेंट नहीं, मैं तो साधारण ट्रेन से सफर करता हूं। पर हकीकत में वो ट्रेन साधारण नहीं, बल्कि तानाशाही की सबसे महंगी और सबसे भारी परत है, जिसमें छुपा है डर, राजनीति, मनोविज्ञान और एक ऐसा इंसान
जो दिखना नहीं चाहता, सिर्फ सत्ता को चलाना चाहता है। किम जोंग उन की हेल्थ और उसके असर। अब चलिए उस पहलू की बात करते हैं जो अक्सर सबसे रहस्यमयी रहता है, किम जोंग उन की सेहत। कभी आपने गौर किया है, कई बार वो हफ्तों तक दुनिया की नजरों से गायब हो जाते हैं। ना कोई तस्वीर, ना कोई बयान, ना कोई वीडियो, बस एक रहस्यमयी चुप्पी। और फिर अचानक वो एक कार्यक्रम में प्रकट होते हैं, थोड़े और भारी, थोड़े और थके हुए, और हमेशा उतने ही खामोश जितना उनका देश। उनकी सेहत लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। बढ़ता वजन, चलने में परेशानी, और एक बार तो उनके टखनों की सूजन तक सुर्खियों में आ गई थी। फिर आया साल 2020, जब सब कुछ बदल गया। एक अफवाह तेजी से फैली, किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइंस आई, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर प्रिज्यूम्ड डेड आफ्टर हार्ट सर्जरी। लेकिन नॉर्थ कोरिया से सन्नाटा, कोई पुष्टि नहीं, कोई खंडन नहीं। और इसी चुप्पी में पनपा वो संदेह, क्या वाकई कुछ हुआ है, या फिर यह भी एक तानाशाही रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि किम की सरकार के पास होता है एक सीक्रेट प्लान, जिसे एक्टिवेट किया जाता है अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़े या वो गायब हो जाए। इसमें शामिल होते हैं डुप्लीकेट्स जो हूबहू किम जैसे दिखते हैं, और उन्हें ऐसे खास इवेंट्स में भेजा जाता है जहां सिर्फ एक झलक ही काफी हो लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। सिर्फ शरीर से नहीं, वो चाल ढाल, हाव भाव, मुस्कान और हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार आपने खुद देखा होगा, किसी फोटो में उनके बाल थोड़े अलग, किसी वीडियो में उनकी चाल कुछ अजीब। ये इत्तेफाक नहीं होते। और जब अफवाहें अपने चरम पर होती हैं, तब नॉर्थ कोरियन मीडिया प्लान के मुताबिक एक वीडियो रिलीज करती है जहां किम जोंग उन मुस्कुरा रहे होते हैं, खेतों का दौरा कर रहे होते हैं, या किसी फैक्ट्री में खड़े होते हैं। लोग सोचते हैं, अरे जिंदा है। पर क्या वाकई, या वो सिर्फ एक छवि है, एक ऐसा चेहरा जिसे सत्ता जिंदा रखने के लिए पर्दे पर प्रोजेक्ट किया गया है? तो अब जब अगली बार किम हफ्तों तक गायब हो जाए, तो सिर्फ उनकी सेहत पर शक मत करिए, बल्कि सोचिए उस पूरी व्यवस्था पर जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके डर, उसकी सत्ता और उसकी परछाई को जिंदा रखती है। ट्रेन की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी। अब जरा आंखें बंद करिए और मेरे साथ इस कहानी की उस पटरी पर चलिए जहां सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि तानाशाही की ताकत दौड़ती है। जब किम जोंग उन सफर पर निकलते हैं तो वो अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ चलता है एक ऐसा चलता फिरता युद्ध क्षेत्र जो जितना ऊपर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही विस्फोटक और खतरनाक होता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी ट्रेन को 3 लेयर की सिक्योरिटी कवर के साथ चलते देखा है? नहीं ना? क्योंकि किम जोंग उन की ट्रेन सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक 3 ट्रेनों का काफिला होती है, जैसे कोई जंगी सेना मैदान से निकली हो। सबसे आगे चलती है सुरक्षा टोही ट्रेन, जिसका काम है रास्ते के हर इंच जमीन को स्कैन करना। कोई संदिग्ध हलचल, ट्रैक पर छुपा बॉम्ब या किसी भी खतरे की आहट, सबसे पहले ये ट्रेन उसे फेस करती है। मानो वो कहती हो, पहले मुझे मारो फिर आगे बढ़ो। फिर आती है मूविंग फोर्ट्रेस, जिसमें सवार होते हैं खुद किम जोंग उन। एक ऐसी ट्रेन जो नजर तो सीधी रेलगाड़ी जैसी आती है, लेकिन हकीकत में वो एक चलता फिरता बख्तर बंद किला है, जिसमें हर दीवार, हर खिड़की, हर फर्श सुरक्षा की चट्टान से ढकी होती है। और आखिरी में आती है तीसरी ट्रेन, फायर पावर का तूफान। इसमें होते हैं स्पेशल कमांडोज, पूरी तरह हथियारों से लैस, मशीन गन, मिसाइल सिस्टम और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर तक, ताकि अगर कोई हमला करने की सोच भी ले तो जवाब इतना भारी पड़े कि इतिहास खुद कांप उठे। अब आप सोचिए, ऐसी ट्रेन की खिड़कियां कैसी होंगी? हर खिड़की बुलेट प्रूफ, छत और फर्श रीइंफोर्स्ड स्टील से ढके हुए,
ताकि ऊपर से बम गिरे या नीचे से धमाका हो, किम जोंग उन तक एक खरोंच तक न पहुंचे। और अगर कोई मिसाइल आसमान से आ जाए तो उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार बैठा है। जमीन से टैंक आए तो एंटी टैंक मिसाइल दोनों तरफ तैनात है। हर कोने पर मशीन गन माउंट्स, ताकि पलटवार में 1 सेकंड की भी देरी ना हो। लेकिन मान लीजिए अगर कोई असंभव चीज हो जाए और ये सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो जाए, तो भी किम जोंग उनके पास है प्लान एक्स। ट्रेन की एक खास बोगी में छुपा है एक मिनी हेलीकॉप्टर। इमरजेंसी आते ही किम को वहां से उड़ाया जा सकता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और यह सीन कोई मूवी नहीं, हकीकत है। और जब यह ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन का सीन देखिए। सभी लाइट्स बंद, आसपास के ट्रैक्स की बिजली काट दी जाती है ताकि न कोई देख सके न कोई टकरा सके। देश में 20 ऐसे खास स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम की ट्रेन रुकती। ना कोई आम इंसान वहां पहुंच सकता है और ना कोई आम ट्रेन। यानी एक ऐसा सफर जो शुरू होता है खौफ से, चलता है सिक्योरिटी के साए में और खत्म होता है सत्ता के एहसास पर। तो सोचिए, क्या आपने कभी किसी ट्रेन को चलते देखा जिसमें छुपा हो एक तानाशाह और बाहर तैनात हो पूरी फौज? ये ट्रेन नहीं, तानाशाही की चलती फिरती गाथा है। ट्रेन के अंदर की लग्जरी। अब जरा उस दरवाजे को खोलिए जो आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहा है। हमने अभी तक देखा ट्रेन के बाहर का नजारा, मशीन गनों की छवि, बुलेट प्रूफ शीशे और सुरक्षा की एक अदृश्य परत। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं उस भीतर की दुनिया में, जहां ये ट्रेन महज एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि सत्ता का चलता फिरता महल बन जाती है। जैसे ही आप इस ट्रेन के अंदर कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है ये ट्रेन नहीं, कोई राजसी दरबार है। लकड़ी के चमचमाते फर्श जिन पर चलना किसी रॉयल कैसल के गलियारों में चलने जैसा एहसास देता है। सुनहरे फ्रेम वाले मोटे पर्दे जो हर खिड़की को सिर्फ ढकते नहीं बल्कि उसकी शान बढ़ाते हैं। दीवारों पर लटकते हैं ब्रास के लैंप्स जिनकी रोशनी न सर्द है न तेज, बस एक शाही एहसास से भरी। हर कोच में है एक अलग कहानी। एक कोच में है किम जोंग उनका पर्सनल ऑफिस, जहां फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन और वो हर चीज मौजूद है जो एक तानाशाह को चलते फिरते भी राजा बनाए रखे। दूसरा है रिसेप्शन रूम, जहां मेहमानों से मुलाकात होती है, लेकिन मेहमान वही होते हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर बुलाया गया हो। फिर आता है हाई प्रोफाइल मीटिंग हॉल, जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की गूंज सुनाई देती है। शायद अमेरिका को चुनौती देने की रणनीति भी यहीं बनाई जाती हो। और फिर वो हिस्सा जहां आराम और ऐश की सारी हदें पार हो जाती हैं, लग्जरी स्वीट्स। हर स्वीट में है आलीशान बेड, रिच इंटीरियर्स और वो तमाम सुख सुविधाएं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में मिलती हैं। लेकिन असली ताज तो है इसका शाही रेस्टोरेंट, जहां किम जोंग उन की थाली में परोसे जाते हैं फ्रेंच डिशेस, कोरियन और चाइनीज स्वाद और जापानी सुशी। सब कुछ बिल्कुल रॉयल शेफ के हाथों से, और परोसने वाली टीम भी स्पेशल ट्रेनिंग से लैस। 2001 में जब किम जोंग उन रूस की यात्रा पर गए थे, तो एक रूसी अफसर कॉन्स्टेंटिन पुलिकोवस्की उनके साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि इस ट्रेन में जिंदा लॉबस्टर परोसे जाते हैं और साथ में मिलती थी फ्रांस से मंगवाई गई बेशकीमती वाइन। यह ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, बल्कि उससे एक कदम आगे थी, क्योंकि इसमें रईसी के साथ जुड़ी थी तानाशाही की ताकत। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेन में चाय की प्याली पीते हुए सफर करें तो जरा सोचिए, कहीं दूर कोई तानाशाह अपनी चलती ट्रेन में जिंदा लॉबस्टर खा रहा हो। ट्रेन की अपनी मेडिकल यूनिट। अब सोचिए, जब कोई इंसान अपने हर कदम पर खतरा महसूस करता हो, जब उसे यह यकीन हो कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पार नहीं बल्कि उसके अपने साये में भी छुपा हो सकता है,
तो वो सिर्फ बुलेट प्रूफ शीशों और कमांडोज पर भरोसा नहीं करता, वो साथ लेकर चलता है मौत से लड़ने का इंतजाम भी। किम जोंग उन की रहस्यमय ट्रेन में सिर्फ लग्जरी स्वीट्स, सैटेलाइट फोन या लेडी एंटरटेनर ही नहीं होते, बल्कि एक फुली इक्विप्ड मेडिकल बोगी भी होती है। एक ऐसा डिब्बा जिसे देखकर आप कह नहीं सकते कि वो किसी अस्पताल से कम है। यहां मौजूद होती है सारी अत्याधुनिक मेडिकल मशीनें, ईसीजी मॉनिटर से लेकर पोर्टेबल वेंटिलेटर और अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी सर्जरी तक की व्यवस्था। क्योंकि अगर सफर के दौरान किम की तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का सवाल ही नहीं उठता, हॉस्पिटल ही उनके साथ चलता है। और यही नहीं, इस मेडिकल यूनिट में तैनात होते हैं कुछ स्पेशल डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी सिर्फ एक चीज होती है, किम की जान बचाना। ये कोई आम डॉक्टर नहीं होते, बल्कि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया की सत्ता कई लेवल्स की जांच और ट्रेनिंग के बाद चुनती है। उनकी मेडिकल काबिलियत इतनी जरूरी होती है जिससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है उनकी वफादारी। कहा जाता है कि ये डॉक्टर न सिर्फ मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि उन्हें सेना जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि सुरक्षा और साइलेंस दोनों संभाल सकें। यानी ये ट्रेन सिर्फ एक तानाशाह का महल नहीं, बल्कि उसका चलता फिरता अस्पताल भी है, जहां हर नब्ज पर नजर रखी जाती है, क्योंकि यहां एक आदमी की जान नहीं, एक पूरी सत्ता की सांसें चलती हैं। ट्रेन में तैनात फूड टेस्टर टीम। अब जरा उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन किसी भी तानाशाह की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है, खाना। क्योंकि जब आप किम जोंग उन जैसे शख्स हों जिसकी जान के पीछे सिर्फ बाहर के दुश्मन ही नहीं बल्कि खुद की ही सरकार और जनता के कुछ गुप्त लोग भी हो, तो एक निवाला निगलने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है। इसलिए किम के लिए खाना सिर्फ स्वाद या भूख नहीं बल्कि एक सुरक्षा मिशन होता है। हर व्यंजन, चाहे वो फ्रेंच पास्ता हो या कोरियन किमची, उसे परोसने से पहले फूड टेस्टिंग यूनिट उसे पूरी तरह जांचती है। ये टीम दिन रात एक्टिव रहती है, हर डिश को पहले किसी और के जरिए टेस्ट कराया जाता है, उसी प्लेट, उसी तापमान, उसी ग्रेवी और उसी बर्तन से। क्यों? क्योंकि तानाशाही जितनी ऊंची होती है उतना ही गहरा होता है भरोसे का संकट। किसी को भी सीधे किचन में घुसने की इजाजत नहीं होती। हर कुक, हर शेफ, यहाँ तक कि वेटर तक को सख्त सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना होता है। उनका खाना स्पेशल ट्रेनों में नहीं बल्कि एक मोबाइल सिक्योरिटी जोन में बनता है, जहां सीसीटीवी, बॉडी स्कैनर और सिक्योरिटी एजेंट्स के बीच एक प्लेट तैयार होती है, सिर्फ एक आदमी के लिए। और ये सिर्फ जहर की बात नहीं, यहाँ तक कि माइक्रोडोज पॉइजनिंग यानी ऐसा जहर जो धीरे धीरे असर करता है, उसकी भी जांच होती है। क्योंकि इतिहास गवाह है, तानाशाहों को गोली से पहले अक्सर निवाले में मौत मिली है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में कुछ परोसें तो सोचिए किम जोंग उन की थाली में एक डिश आने से पहले कितनी परतों से होकर गुजरती है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह है भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा। ट्रेन के अंदर की खुफिया मीटिंग्स। अब आप जरा कल्पना कीजिए, एक ट्रेन जो बाहर से बुलेट प्रूफ है, अंदर से लग्जरी से लिपटी हुई है और हर कोने पर तैनात हैं बंदूकें, कमांडोज और डॉक्टर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ट्रेन में सिर्फ खाना, सोना और सफर करना ही नहीं होता। यहां होती है सीक्रेट डील्स जिनका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। कहा जाता है कि जब ये ट्रेन अपने रास्ते पर दौड़ती है तो इसमें सिर्फ पटरियों की आवाज नहीं होती बल्कि वहां गूंजती है कूटनीति की फुसफुसाहट। चीन हो, रूस हो या कोई और ताकतवर देश, कई बार किम जोंग उन इसी ट्रेन में बैठकर ऐसी डील्स करते हैं जो दुनिया को महीनों बाद समझ आती हैं। चाहे वो साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी खरीदनी हो या सीक्रेट फंडिंग या फिर किसी संवेदनशील मुद्दे पर बंद कमरे में बातचीत करनी हो, यह ट्रेन बन जाती है एक मोबाइल डिप्लोमेटिक सेंटर। अब सवाल उठता है, ऐसी बातचीत ट्रैक कैसे नहीं होती? तो जनाब, इसका जवाब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो इस ट्रेन में फिट किया गया है। यह कोई आम नेटवर्क नहीं बल्कि एक ऐसा हाईली इंक्रिप्टेड मिलिट्री ग्रेड सिस्टम है
जिसमें किम जोंग उन सीधे दुनिया के किसी भी नेता से बिना किसी बाहरी निगरानी के लाइव बातचीत कर सकते हैं। न कॉल ट्रेस होती है, न मैसेज लीक होता है, बस दो लोग, दो देश और एक ऐसी बातचीत जो कागज पर नहीं चलती ट्रेन के भीतर तय होती है। कई एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना है कि नॉर्थ कोरिया के कुछ सबसे अहम मिसाइल टेस्ट और साइबर हमलों की रणनीति भी इसी ट्रेन में बनाई गई थी। तो अब समझिए, ये ट्रेन सिर्फ तानाशाह का किला नहीं बल्कि एक राजनयिक बंकर है जहां बैठकर इतिहास लिखा जाता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता कि कब, कहां और कैसे। अब बात करते हैं उस पहलू की जो एक तानाशाह को सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि थोड़ा फिल्मी भी बना देता है, किम जोंग उन की शौकीन जिंदगी। अब भले ही दुनिया उन्हें एक रहस्यमयी, गंभीर और सख्त इंसान के तौर पर जानती है, लेकिन पर्दे के पीछे वो कई मायनों में एक रॉयल विलेन जैसे किरदार हैं। एक ऐसा किरदार जो जिंदा है, सत्ता में है और ऐशो आराम का हर लुत्फ उठाता है। उन्हें पसंद है महंगी वाइन। सुनने में आया है कि उनकी निजी वाइन कलेक्शन में फ्रांस और इटली से मंगवाई गई दुर्लभ बॉटल्स शामिल हैं। कुछ तो इतनी महंगी हैं कि एक बोतल की कीमत से नॉर्थ कोरिया के एक पूरे गांव की साल भर की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। सिर्फ वाइन ही नहीं, उन्हें है शौक विदेशी पनीर का, खासतौर पर स्विट्जरलैंड से आयात किया जाने वाला एमिनथॉल चीज। ये वही स्वाद है जो उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में चखा था और सत्ता में आने के बाद भी उसे भूल नहीं पाए। लेकिन अब आता है असली मजा। कहा जाता है उनकी ट्रेन के अंदर एक होम थिएटर भी है। जी हाँ, एक पूरा मूवी हॉल जहां न सिर्फ बड़ी स्क्रीन होती है बल्कि आलीशान सोफे, साउंड प्रूफ दीवारें और मूवी नाइट्स के लिए स्पेशल डिनर और स्नैक्स का इंतजाम भी किया जाता है। और वो क्या देखते हैं? हॉलीवुड फिल्में, पुरानी एक्शन क्लासिक्स, थ्रिलर और कभी कभी तो एनिमेटेड फिल्में भी। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि किम ने जैकी चेन और जेम्स बॉन्ड की लगभग हर फिल्म देख रखी है और यही वजह है कि वो कई बार अपने बर्ताव और पब्लिक अपीयरेंस में स्टाइलिश डिक्टेटर जैसा आचरण करते हैं। यानी जो शख्स अपने देश में इंटरनेट और मीडिया पर पाबंदी लगाए बैठा है, वो खुद डिज्नी से लेकर डाई हार्ड तक हर कहानी का आनंद लेता है, वो भी अपनी लग्जरी ट्रेन के बीचों बीच। तो ये जो ट्रेन है वो सिर्फ सुरक्षा और सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि किम जोंग उन की इच्छाओं, पसंद और परछाइयों का चलता फिरता सिनेमा घर भी है। क्योंकि एक तानाशाह चाहे जितना भी डर पैदा करे, वो भी तो कभी कभी अकेले में फिल्म देखकर मुस्कुराना चाहता है। मनोरंजन और लेडी कंडक्टर्स की असलियत। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी लंबी और धीमी यात्रा, सीमित खिड़कियां, सख्त सुरक्षा, तो क्या किम जोंग उन जैसा तानाशाह बोर नहीं हो जाता होगा? तो चलिए एक राज और खोलते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस ट्रेन में बोरियत की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ मनोरंजन भी उसी अंदाज में होता है जैसे किसी राजा के दरबार में होता था। इस ट्रेन में होती है लेडी कंडक्टर्स। नाम सुनकर लगेगा जैसे टिकट चेक करने वाली होगी, लेकिन हकीकत में ये होती है स्पेशली ट्रेन्ड सिंगर्स और डांसर्स जो तानाशाह के मूड और मन बहलाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इनका एक ही काम होता है, किम को खुश रखना। जब वो चाहे तब सुरों की महफिल सजती है और जब वो मुस्कुराए तब तालियों की गूंज उठती है। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की जनता से संवाद नहीं करता, वो एक चलती ट्रेन में बैठकर खुद के लिए सिर्फ मनोरंजन का निजी दरबार सजाता है। ये व्यवस्था साफ साफ बताती है कि ये ट्रेन महज एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि तानाशाही की ऐशो आराम से भरी चलती फिरती अदालत है, जहां हर चेहरा, हर मुस्कान सिर्फ तानाशाह की सेवा में तैनात है। अब जरा सुनिए उस खौफनाक कहानी को जिसने इस ट्रेन की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। साल 2004, जगह रियांगचोंग स्टेशन। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की ट्रेन वहां से गुजरी ही थी और कुछ ही मिनटों बाद एक भयंकर धमाका हुआ। रिपोर्ट्स ने कहा शॉर्ट सर्किट था, लेकिन किम परिवार को शक था कि ये एक साजिश थी, हत्या की नाकाम कोशिश। और उस दिन के बाद जो ट्रेन पहले ही बुलेट प्रूफ थी, अब उसे बना दिया गया मिसाइल प्रूफ। बात यहीं खत्म नहीं होती। आज जब ये ट्रेन सफर करती है तो उसका पूरा रूट सीक्रेट होता है। कई बार तो ये साइबेरिया जैसे सुनसान इलाकों से होकर गुजरती है।
लेकिन वहां भी सुरक्षा का आलम ऐसा होता है कि अगर ट्रेन किसी गांव के पास से भी गुजरने वाली होती है तो उस पूरे गांव की बिजली पहले ही काट दी जाती है ताकि कोई फोटो न ले पाए, कोई वीडियो न बना सके और किम की ट्रेन रहस्य ही बनी रहे। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, किम जोंग उन की ये ट्रेन जितनी आलीशान है उससे कहीं ज्यादा डर और विश्वास की इमारत पर खड़ी है। और शायद इसी डर से हर गाना सिर्फ किम की मर्जी पर बजे, हर दरवाजा उसी के इशारे पर खुले और हर सफर एक दिखावे से ज्यादा सत्ता को जिंदा रखने की कोशिश हो। ट्रेन के लिए ट्रैक का एडवांस सीलिंग, एक ट्रेन जो किसी वीआईपी को लेकर नहीं बल्कि एक तानाशाह को लेकर चलती है, उसकी तैयारी आखिरी वक्त पर नहीं होती, वो तो कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। जब किम जोंग उन की मूविंग फोर्ट्रेस अपनी मंजिल की ओर निकलने वाली होती है तो सबसे पहले तैयारी होती है रेल की पटरी की। लेकिन यह कोई आम रेलवे सुरक्षा जांच नहीं होती जहां इंजीनियर टॉर्च लेकर पटरियों को निहारते दिखें। यहां तो हर इंच जमीन को संदेह की नजरों से देखा जाता है, जैसे मानो दुश्मन कोई विस्फोटक या निगरानी यंत्र वहीं कहीं छुपा गया हो। दिन नहीं, कई बार हफ्तों पहले उस पूरे रूट को नक्शे पर चिन्हित किया जाता है। हर स्टेशन, हर मोड़, हर क्रॉसिंग, हर जगह पहुंचते हैं सादे कपड़ों में ऐसे लोग जो बाहर से आम यात्री दिखते हैं, कंधे पर बैग, हाथ में टिकट, चेहरों पर मुस्कान, लेकिन असल में ये होते हैं नॉर्थ कोरियन स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट्स के एजेंट्स। ये लोग स्टेशंस पर बैठते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, रेल कर्मचारियों की गतिविधियां नोट करते हैं, यहां तक कि आसपास की दुकानों, चाय वालों और कुलियों तक पर निगाह रखते हैं। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन की ट्रेन के रास्ते में एक पत्ता भी अनजान तरीके से हिले तो उसे भी खतरा माना जाता है। जांच सिर्फ ट्रैक तक सीमित नहीं रहती, रेलवे ब्रिज, अंडरपास, स्टेशन का सीसीटीवी सिस्टम, यहां तक कि वॉशरूम तक की निगरानी की जाती है। हर जगह कोई ना कोई तैनात होता है पर वो दिखता नहीं है। यह पूरी योजना होती है एक इनविजिबल सर्विलांस नेटवर्क की, जो हर उस संभावित खतरे को खत्म करने के लिए बनी होती है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और जब ट्रेन गुजरती है तो सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं चलती, वो चलती है सैकड़ों आंखों की नींद और हजारों कदमों की सतर्कता पर। तो अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर कोई चुपचाप बैठे यात्री को देखें जो ज्यादा बात नहीं करता, बस आसपास सब कुछ देखता है, तो हो सकता है वो भी किसी तानाशाह की ट्रेन के लिए निगरानी कर रहा हो। मनोवैज्ञानिक खेल और जनता को दिखाया गया भ्रम। अब जरा एक पल रुकिए और इस पूरी ट्रेन यात्रा को एक नए नजरिए से देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि किम जोंग उन की ये मूविंग फोर्ट्रेस सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बनी, बल्कि ये एक बहुत ही शातिर राजनीतिक और मानसिक चाल है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम जो सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित करने के लिए खेला गया है। कहानी कुछ यूं है, जब दुनिया के बड़े नेता जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में सफर करते हैं तो उनका संदेश साफ होता है, शक्ति, टेक्नोलॉजी और प्रभुत्व। लेकिन किम जोंग उन वो इस ताकत को दूसरे तरीके से दिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो मैं कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं तो एक साधारण ट्रेन से सफर करता हूं। मानो ये दिखाना चाहते हो कि मैं तो जमीन से जुड़ा इंसान हूं, सादा जीवन, उच्च विचार वाला नेता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, असलियत इससे कोसों दूर है। ये ट्रेन जिसे बाहर से दिखाया जाता है कि ये एक सिंपल ट्रांसपोर्ट है, असल में एक चलता फिरता साम्राज्य है। नॉर्थ कोरिया की आम जनता के लिए इस ट्रेन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां ना इंटरनेट है, ना सोशल मीडिया। लोगों को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं, ये पूरी तरह से सरकार तय करती है। यहाँ तक कि इंटरनेट एक्सेस भी सिर्फ चुने हुए सरकारी अफसरों को मिलता है, वो भी फिल्टर किया हुआ, सीमित और निगरानी में। तो जब दुनिया को लगता है कि किम जोंग उन एक सिंपल लीडर हैं तो ट्रेन से सफर करते हैं, तब असल में वो ट्रेन एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम कर रही होती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका असली मकसद है दुनिया को ये यकीन दिलाना कि नॉर्थ कोरिया के नेता तो बड़े विनम्र, बड़े सहज हैं, जबकि हकीकत में किम जोंग उन जिस ट्रेन में सफर करते हैं वो किसी राजा की राजगाड़ी से कहीं ज्यादा भव्य, कहीं ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो अगली बार जब किसी इंटरनेशनल मीटिंग में किम की ट्रेन की तस्वीरें सामने आए तो याद रखिए, यह कोई आम सफर नहीं बल्कि सत्ता का प्रदर्शन और मानसिक युद्ध का एक और हथियार है।
सत्ता का डर और भविष्य की अनिश्चितता। अब आइए उस सवाल पर पहुंचते हैं जो इस पूरी ट्रेन, इस पूरी व्यवस्था और इस पूरे दिखावे की जड़ में छिपा है। किम जोंग उन ऐसी चलती फिरती किले जैसी ट्रेन में सफर क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ शान है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा है? नहीं, इसका असली जवाब है डर। लेकिन यह डर बाहर के दुश्मनों से नहीं है, न अमेरिका से, न CIA से, न किसी मिसाइल से, बल्कि यह डर है अपने ही लोगों से। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां किसी नागरिक को सिर्फ इस बात पर जेल भेजा जा सकता है कि उसने किम जोंग उन जैसे हेयर कट नहीं कराए या फिर उसके पास बाइबल जैसी कोई धार्मिक किताब मिली। यहाँ लोग इतने खौफ में हैं कि वो अपने दिल की बात अपने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि बोलने की आज़ादी नहीं, और अगर बोला तो उसका अंजाम भयानक हो सकता है। अब आप सोचिए, जिस शख्स के खिलाफ खुद उसका देश सांस लेने तक की आज़ादी नहीं चाहता, वो भला कैसे न डरे। इसलिए जब किम जोंग उन ट्रेन में बैठते हैं तो वो खुद के साथ हम शक्लों को भी लेकर चलते हैं, ताकि अगर कभी किसी स्नाइपर ने निशाना साधा तो उसे समझ ही ना आए कि असली किम कौन है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, सत्ता बचाने की एक ट्रिक है, एक ऐसा खेल जहां चेहरों के पीछे चेहरों का पर्दा है। और अब कहानी यहां तक पहुंच चुकी है कि किम जोंग उन तानाशाही की उस गद्दी के आखिरी वारिस हैं। न कोई बेटा, न कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी। बहन किम यो जोंग को लेकर कई चर्चाएं हैं, लेकिन खुद किम को भरोसा नहीं कि सेना या पार्टी उसे स्वीकार करेगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सत्ता केवल खून से नहीं बल्कि डर और वफादारी से चलती है। तो आज जो ये ट्रेन आपको एक बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी दिखती है, असल में वो एक दीवार है जिसके भीतर छुपा है एक आदमी जो बाहर से सबसे ताकतवर लगता है लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित। क्योंकि जब सत्ता खौफ से बनती है तो सबसे ज्यादा डर उसी को सताता है जो तानाशाह होता है। तो दोस्तों, अब समझ आया क्यों ये ट्रेन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि किम जोंग उन की सत्ता को बचाए रखने की चलती फिरती आखिरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी अनोखी और हैरान कर देने वाली यात्रा यहीं खत्म होती है। हमने देखा एक ऐसी ट्रेन की कहानी जो दिखने में रेलगाड़ी है लेकिन असल में है तानाशाही की चलती फिरती हुकूमत। एक ऐसी दुनिया जहां खिड़की से नज़ारे नहीं बुलेट प्रूफ शीशे झांकते हैं, जहां सीट के पीछे खाने की ट्रे नहीं बल्कि मशीन गन और मिसाइलें छुपी होती हैं, जहां एक तानाशाह अपनी सत्ता को हर मोड़, हर स्टेशन पर और हर रुकावट से बचाकर चलते फिरते महल में समेटे घूमता है। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी ही जनता से इतना डरता है कि अपने हर सफर को किला बना ले, तो वो डर कितना गहरा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस ट्रेन का वो कौन सा फीचर था जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? वो हेलीकॉप्टर वाली बोगी या फिर गुप्त ट्रैकिंग रूट और बिजली काट देने वाली रणनीति? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके विचार इस कहानी को और भी रोचक बना देंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा भी जानकारीपूर्ण, मनोरंजक या चौंकाने वाला लगा हो तो एक ठोकर में लाइक जरूर ठोकिएगा, क्योंकि अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और रहस्य, एक और किरदार और एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, चाहे जिंदगी सिंपल हो या लग्जरी में नहाई हुई, पर जानकारी में हमेशा हाईटेक रहिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।